देखिए आज का टॉपिक हम लोगों का टेंस है ना। हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से कवर कर लिया। ठीक, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद जो अगला टॉपिक है वो टेंस का है। तो टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब काल, है ना, काल या समय। तो हम ये बोल सकते हैं टेंस हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमको ये पता चले कि हम किस समय के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। अब समय किस समय की बात कर रहे हैं, मतलब या तो हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, है ना, प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, या फिर पास्ट टेंस की बात करेंगे, या तो फिर किसकी बात करेंगे, फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट काल आई मीन प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है? वर्तमान काल, मतलब हम अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। पास्ट टेंस का क्या मतलब हुआ? भूतकाल, जो बीत गया, है ना, उसके बारे में। और फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन? फ्यूचर टेंस, मतलब हम भविष्य काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के बारे में। आप देखिए कल हमने आप लोगों को सेंटेंस पढ़ाए थे कि सेंटेंस क्या होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंसेस, है ना। अब सेंटेंसेस में हमने आपको बताया था अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन मार्क वाले, है ना, कुछ होते हैं। तो उसमें हम लोग ये 4 प्रकार के सेंटेंस भी कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। तो पहचान बड़ी सिंपल सी होती है कि जैसे हम अभी की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैं खेलता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तो ये हम सब किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारा सब प्रेजेंट टेंस में आया। अब इसमें सबसे पहला जो टॉपिक होता है, वो इसका जो पार्ट होता है वो क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले इसकी हम क्या लिखेंगे? पहचान, कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये जो सेंटेंस है वो हमारा किस टेंस का है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ना। तो हम कैसे पहचान करेंगे? तो इसके वाक्य के अंत में आपको क्या मिलेगा? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। अगर वाक्य हमारा कुछ ऐसा कंप्लीट होगा, देखिए ये केवल और केवल आप लोगों को समझाने के लिए है ना। आपको अगर इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना होगा तो आपको ये थोड़ी नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप लोग एकदम बिगनिंग हो, एकदम स्टार्ट कर रहे हो, है ना। तो हम एकदम स्टार्टिंग से बेसिक लेवल से आपको बता रहे हैं कि ता है, ती है, ते है। जब अपन एडवांस लेवल पढ़ेंगे तो बिना पहचान के सेंटेंस करेंगे, है ना। प्रैक्टिस हो जाएगी तो ईजिली कर लेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो हम बोल देंगे कि वो किस टेंस का है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, एकदम सिंपल। अब इसके बाद देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस या इंडेफिनिट सेंटेंस या फिर सिंपल। ठीक है, तो अफर्मेटिव। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब कि ये बनेगा कैसे सेंटेंस, है ना। तो सबसे पहले आपको पता है कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आती है? नहीं, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? S या ES, और उसके बाद क्या यूज़ करेंगे अपन लास्ट में? ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि हम S या ES यूज़ किसके किसके साथ करेंगे। सबके साथ हमको S या ES नहीं लगाना है, हमको S या ES किसके किसके साथ लगाना है? S या ES यदि मेरा सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, या फिर नेम है। ठीक है, तब हम वर्ब के बाद क्या यूज़ करेंगे? S या ES का यूज़ करेंगे। क्या? जब मेरा सब्जेक्ट क्या है? ही है, शी है, इट है या नेम है ना। अब चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने आपसे बोला कि ये फेमस क्या है? सिंपल सेंटेंस है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। सबसे पहले आप यहाँ पे पहचान देखिए, हमने बोला था कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आएगा, है ना। तो ता है, तो यहाँ से आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये किस टेंस का है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हमने यहाँ पे, और ये सेंटेंस जो है वो कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट पहले आएगा फॉर्मूले के हिसाब से। सब्जेक्ट मेरा क्या है? सूर्य। ठीक है, सूर्य हमारा क्या है? फेमस है, मतलब एक है ना। तो यहाँ पे सूर्य के पहले हमको आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा, द सन। ठीक है, द सन हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया।
अब यहाँ पे वर्ब हमने आप लोगों को पढ़ाई है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, कोई भी काम, कोई भी एक्शन वर्ड्स जो होता है वो हमारी वर्ब होती है ना। तो यहाँ पे उगता या उगना, अब क्या कहते हैं उगना को, ये भी लिखवाया है हमने, राइज, है ना। तो यहाँ पे द सन राइज। अब यहाँ पे देखिए हमने बोला था नेम हो, इट हो, ही हो, शी हो, तो नेम की तरह हमारा सन काम कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एस। द सन राइजेस, दिशा में, ठीक है, दिशा में के लिए किसका यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन में हमने पढ़ाया था इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। और कहाँ से उग रहा है, पूर्व दिशा। दिशा देखिए, दिशा 4 ही होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो जो हमारी डायरेक्शन होगी उसके साथ भी क्या लगेगा, द। तो हमारा जो सेंटेंस बन के आ गया वो क्या बन के आ गया, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। एक और सेंटेंस देखिए, यहाँ पे हम एक एग्जांपल आपको बना के दिखाते हैं कि वह मुझको जानता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ता है सेंटेंस के, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए मेरा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वह जो है वो मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव है। यहाँ पे देखिए मुझको हमने आपको क्या पढ़ाया है, प्रोनाउन पढ़ाया है, तो प्रोनाउन में हमने आपको पढ़ाया ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, है ना। यहाँ पे मुझको किसकी तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना। मुझको मतलब आई का ऑब्जेक्ट में किस में चेंज हो जाएगा, मी में। तो यहाँ पे देखिए वह, ये सब्जेक्ट हो गया, वह को क्या बोल देंगे, ही। जानता है ना, KNOW, नो, तो यहाँ पे ही, नो। और ऑब्जेक्ट की तरह मुझको, तो आई का किस में कन्वर्ट हुआ, ही नो मी। क्या ये सही है, हाँ, ही नोज मी, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है ही, शी, इट और नेम के साथ क्या लगेगा, एस या ई एस। तो हमारा जो सेंटेंस है, अगर आपको बोलना है कि वह मुझको जानता है, तो इंग्लिश में हम उसको कैसे बोलेंगे, ही नोज मी। तो आप लोगों को ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया है ना विथ एग्जाम्पल। अब हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस, है ना। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस, हाँ। तो इसका सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर या फॉर्मूला देखेंगे, है ना। तो देखिएगा सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे ये डू और डज हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होगी, है ना। डू प्लस डू या डज, और साथ में क्योंकि निगेटिव बना रहे तो नॉट लगेगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, केवल अफर्मेटिव में हम ही, शी, इट, नेम के साथ एस या ई एस का यूज़ करेंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम एस या ई एस का झंझट नहीं होगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल आपको ये याद रखना है अफर्मेटिव में एस या ई एस लगाना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नहीं यूज़ करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर आपको लिख दिया, सब्जेक्ट हो गया प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने आपको क्या बोल दिया, हाँ, उसके पहले आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए कि डू का यूज़ किसके साथ यूज़ करेंगे और डस का यूज़ कब करेंगे, है ना। तो डू का और डस का सबसे पहले ये देख लें कहाँ पे यूज़ होगा। तो डू लगेगा आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, है ना। और यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लूरल के साथ। हमारा किसका यूज़ होगा, डू का। और डस का यूज़ हम कब करेंगे, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ और सिंगुलर, ठीक है। हम डू और डस का यूज़, ठीक है, आप लोग बाद में लिखिएगा, अभी पहले समझ लीजिए। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल जैसे वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। देखिए सबसे पहले पहचान आप देखिए, नोट कीजिए, ता है, ते है ना, वाक्य के अंत में आ रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वे हमारा क्या हो गया, दे, ठीक है। फिर उसके बाद दे के साथ आपको चेक करना है कि क्या लगेगा, डू लगेगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाना है। फिर नॉट, है ना। देखिए ये डू जो है वो किसकी तरह काम कर रही है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है ना।
अब मेन वर्ब हमारी क्या है, मेन वर्ब है खेलना, तो खेलने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्ले। दे डू नॉट प्ले, और क्या नहीं खेलते हैं, क्रिकेट। तो यहाँ पे ये सेंटेंस बन गया, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, है ना। एक और सेंटेंस आप लोग अगर पूछना चाहो तो पूछिए, नहीं तो एक एग्जांपल हम लिखते हैं कि यहाँ पे आप लिख सकते हो, प्रधानमंत्री दिल्ली से भोपाल नहीं जाते हैं। ठीक है, ये देखिए एक ऐसे सेंटेंस है थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री दिल्ली से भोपाल नहीं जाते हैं, पहचान है ना। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एज अ नेम की तरह हम देखेंगे, है ना। और नेम के साथ हमने आपको बताया डज का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइम मिनिस्टर डज नॉट, ठीक है। और जाते हैं तो गो टू, कहाँ नहीं जाते हैं, भोपाल नहीं जाते हैं, भोपाल। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दिल्ली से, तो से के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, फ्रॉम, गो टू भोपाल फ्रॉम दिल्ली। तो ये सेंटेंस बन गया, प्राइम मिनिस्टर डज नॉट गो टू भोपाल फ्रॉम दिल्ली, है ना। तो ये आपके क्या हो गए, ये नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर या फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आपकी आगे आ जाएगी, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, है ना, क्योंकि प्रश्नवाचक है तो लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क भी आएगा। तो अगर हम पहला सेंटेंस इसका बनाएं, एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल अगर हम आपसे बोलें क्या वर्षा होती है, ठीक है, क्या वर्षा होती है, तो यहाँ पे देखिए पहचान देख लीजिए आप, है ना। अब यहाँ पे देखिए वर्षा, वर्षा के लिए मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो हम इट का यूज़ करते हैं, और इट के पहले हम किसका यूज़ करेंगे, डज। इट के लिए किसका यूज़ करेंगे, डज। तो यहाँ पे क्या हो गया, डज इट रेन, है ना, क्या वर्षा होती है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, क्या तुम अपना काम करते हो, क्या सेंटेंस है, क्या तुम अपना काम करते हो। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने लायक है, तुम यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, है ना। अपना यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए किसकी तरह क्या बोलेंगे, ये प्रोनाउन है ना। अपना प्रोनाउन है, और कैसा प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अपना मतलब किसका, खुद का, ठीक है। तो यू का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या के लिए हम यूज़ करेंगे, तुम है, तुम है ना। तो तुम को हम क्या बोलते हैं, यू, तो यू के साथ क्या लगाएंगे, डू यू काम करते हो, इसको क्या यूज़ करेंगे, डू यू, डू योर, ठीक है, डू यू डू योर वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि क्या से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ना। तो कल हमने आप लोगों को एक WH फैमिली के बारे में बताया था कि वाई हो गया, वॉट हो गया, वैन हो गया, वेयर हो गया, ये सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। अगर मेरा सेंटेंस ऐसा ही हो, ये भी इंट्रोगेटिव का ही पार्ट है, तो थोड़ा सा देखिएगा। अगर सपोज़ हमने आपसे ऐसे बोल दिया कि तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा ते हो पहचान है। अब यहाँ पे आप देख रहे थे जो मेरा क्वेश्चन मार्क का जो वर्ड था वो स्टार्टिंग में आ रहा था, बट हमने यहाँ पे उसको कहाँ पे प्लेस किया है, सब्जेक्ट के बाद प्लेस किया है ना। तब हम कैसे बनाएंगे, देखिए
कहाँ को हम क्या बोलते हैं, वेयर। इस कंडीशन में जो हमारे सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कहाँ है तो सबसे पहले हम किसका यूज़ कर लेंगे, वेयर। बाकी पूरा आपका जो होगा स्ट्रक्चर वो इसके, वेयर आपने लिख लिया, फिर देखिए आपको ये पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करना है। जैसे तुम है तो तुमको यू बोलेंगे, और यू के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, डू का, ठीक है। तो वेयर के बाद हम क्या यूज़ कर लेंगे, डू लगा लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा क्या है, तुम मतलब यू, और रहने को क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे मेरा क्या सेंटेंस बन गया, वेयर डू यू लिव। अब अगर आपसे एक सेंटेंस और देखिए, हमने आपसे बोला कि तुम कब क्रिकेट खेलते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो मेरा क्वेश्चन है, कब जो वर्ड है वो हमारा सब्जेक्ट के बाद प्लेस हुआ। कब को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हेन, है ना। तुम की जगह पे सब्जेक्ट हम चेंज कर दे रहे हैं, तुम है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि वह कब क्रिकेट खेलता है, कुछ ऐसा बना लेते हैं, वह कब क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, कब के लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे, व्हेन। अब वह सब्जेक्ट है, दैट मीन्स ही की बात हो रही है, तो ही के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, डज का। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, व्हेन डज। अब उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट मतलब ही, व्हेन डज ही क्या, प्ले, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रिकेट, है ना। और सब में लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे पूरा समाप्त होता है ना।